जिले का सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार का प्रमुख अड्डा बनता जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चाहे नहरों की सफाई हो या बांध पर जो सड़कें बनाई जा रही हैं, सब में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। हम इस समय मानिकपुर विकासखंड के छरिया बांध स्थित डाक बंगले पर हैं। यहाँ लाखों के पेड़ों को कौड़ियों के दाम नीलाम कर दिया गया है, वह भी बेहद गोपनीय तरीके से। क्षेत्रीय ग्रामीणों को नीलामी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं हुई, यहाँ तक कि ग्राम प्रधानों को भी नीलामी की जानकारी नहीं। बंद कमरे में लाखों के पेड़ों को कौड़ियों के दाम नीलाम करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जब हम वन क्षेत्राधिकारी मारकुंडी द्वितीय से जानकारी ली तो उनका कहना था कि तकरीबन 2 महीने पहले हमारे विभाग द्वारा इन पेड़ों का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें 12 पेड़ों का मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन की राशि 11,800 कुछ रुपए थी। वन विभाग के मूल्यांकन में भले ही 12 पेड़ों का मूल्यांकन किया गया हो, लेकिन इस सिंचाई विभाग के डाक बंगले में लगे आधा सैकड़ा से अधिक यूकेलिप्टस के पेड़ों को काट दिया गया है। सबसे खास बात तो यह है कि जो नीलामी की गई है बंद कमरे में की गई है। यहाँ के ग्रामीणों को नीलामी के संबंध में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि ग्राम प्रधानों से जब हम जानकारी ली तो उनको भी इस नीलामी के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब कि बेहद गुपचुप तरीके से लाखों के पेड़ों को कौड़ियों के दाम नीलाम कर दिया गया। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि 1 मीटर चौड़ाई होगी इस पेड़ की, 1 मीटर के लगभग चौड़ाई होगी। और इस चौड़ाई से आप सहजता से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विशालकाय वृक्ष रहा होगा, कितना लंबा वृक्ष रहा होगा, इसमें कितनी लकड़ी रही होगी। एक पेड़ की कीमत 10 से 15 हजार है, लेकिन यहाँ तो 12 के 12 पेड़, 1 दर्जन के करीब पेड़ 11,880 रुपए में नीलाम कर दिए गए हैं। आप सीधा कहा जा सकता है कि सरकार के खजाने में लूट हुई। अब हम उन पेड़ों की गिनती कराने वाले हैं कि कितने पेड़ों की यहाँ पे कटाई हुई है। देखते हैं, ये पहला पेड़ है और कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा दिखाते जाएं कितने पेड़ यहाँ पे कटे हुए हैं। 1 और ये 2 दूसरा पेड़ है, और ये 3 ये तीसरा पेड़ है, और ये चौथा पेड़। सब वृक्ष विशालकाय वृक्ष थे। इनकी मोटाई से सहजता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने विशाल वृक्ष रहे होंगे। इसके बाद 5वां वृक्ष ये इसको काट दिया गया है। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक 6वां वृक्ष है, इस पर भी लेकिन कई ऐसे पेड़ हैं यहाँ पे जिनको मिट्टी से, झाड़ झंखाड़ से तोप दिया गया है, मून दिया गया है, ढक दिया गया है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं। इसमें मिट्टी से ढका गया है, मिट्टी से ढकने की कोशिश की गई है। यह जड़ है, ये देख सकते हैं। कैमरामैन कहूँगा पूरा दिखा दें। यह भी विशालकाय वृक्ष था और मिट्टी से इसको पूरी तरह से ढक दिया गया, छिपाने की कोशिश की गई। इसमें तो साफ हो रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर सिंचाई विभाग द्वारा कौड़ियों के दाम, लाखों के पेड़ों को कौड़ियों के दाम नीलाम कर दिया गया है। बड़ी चोरी की गई है। यह देखिए, यह पूरे पेड़ है, इसको मिट्टी से ढक दिया गया है। ये पेड़ सर मैं कहूँगा कि नजदीक से दिखा दें कि विशालकाय वृक्ष था, इसको आरी से काटा गया है और मिट्टी से ढका हुआ था। आगे चलते हैं। ये भी बेहद मोटा पेड़ है। इस पेड़ की अकेले कीमत 10 से 15 हजार रही होगी, लेकिन यहाँ तो 1 दर्जन के करीब पेड़ों की कीमत 11,880 रुपए ही आकी गई है। अब देखिए, सरकार के खजाने की लूट नहीं है तो यह क्या है। आप देख सकते हैं कि इस पेड़ को भी ढक दिया गया है, मिट्टी से ढक दिया गया है। यह भी विशाल वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, बेहद मोटा वृक्ष था। यह मिट्टी से ढक दिया गया है। ये जड़ें दिखने लगी हैं। कारण मैं कहूँगा कि नज़दीक से दिखा दें कि ये जड़ें दिख रही हैं। इसको भी ढक दिया गया है। यहाँ पे आधा सैकड़ा के करीब पेड़ हैं जिनको गुपचुप तरीके से जिनकी नीलामी कर दी गई है। यह सिंचाई विभाग का व्यापक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। इसी तरह इसमें भी है, मिट्टी से इसको भी ढक दिया गया है। इसे कई पेड़ हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कई पेड़ हैं जिनको मिट्टी से ढक दिया गया है। सिंचाई विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं
उनके द्वारा आधा सैकड़ा पेड़ों को कौड़ियों के दाम नीलाम कर दिया गया है। मतलब कहने का लाखों के पेड़ों को हजारों में नीलाम कर दिया गया है। पेड़ों को जेसीबी से उखाड़ कर जड़ों से उखाड़ दिया गया है, क्योंकि उनकी शिनाख्त खत्म हो जाए। उनकी शिनाख्त मिटाने के लिए जेसीबी से कई पेड़ों को उखाड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ से एक जड़ उखाड़ी गई है, कई जड़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं। यह उसी पेड़ की जड़ है जिसको जेसीबी से उखाड़कर शिनाख्त मिटाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जड़ है, इसका पेड़ कितना विशाल रहा होगा। ये पूरी जड़ है, आप देख रहे हो मैं। इस तरह से कई पेड़ हैं जिनको जड़ से उखाड़ करके मिट्टी में दबा दिया गया है। कई जड़ें ऊपर भी पड़ी हुई हैं। इसी तरह से आगे और हम आपको दिखाते हैं। डाक बंगले में लाखों की मशीनरी पड़ी हुई, लाखों की मशीनरी सड़ी जा रही है, लेकिन सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन मशीनरी को नीलाम करने के बजाय जो डाक बंगले की शोभा बढ़ा रहे हरे भरे वृक्षों को कौड़ियों के दाम नीलाम कर दिया है। सिंचाई विभाग का यह ट्रैक्टर है, मशीनरी है ट्रैक्टर। यह जब अपने जमाने में रहा होगा, अपने ठीक दुरुस्त अवस्था में रहा होगा, तो निश्चित रूप से इसकी कीमत लाखों में रही होगी। लेकिन दशकों से पड़े पड़े सड़ चुका है, इसके रिम धस चुके हैं, टायर हैं उसके निशान मिट चुके हैं, और जो मशीनरी है वह भी गायब होती जा रही है, सड़ती जा रही है। जिन चीज़ों को सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नीलाम करना चाहिए था, उनकी नीलामी करने के बजाय यहाँ डाक बंगले में खड़े हरे भरे वृक्षों को नीलामी कर दी गई। नीलामी की एक प्रक्रिया होती है, नीलामी कर दी गई। नीलामी की एक प्रक्रिया होती है, बाकायदा प्रचार प्रसार किया जाता है, अखबारों में विज्ञप्ति निकलती है, डिग्गी पिटवा करके लोगों को जानकारी दी जाती है। लेकिन यहाँ तो ना ग्रामीणों को जानकारी दी गई, ना ही गांव के गणमान्य व्यक्तियों को, ग्राम प्रधान जैसे बीडीसी इत्यादि को, किसी को भी इस नीलामी के बारे में जानकारी नहीं दी गई। बेहद गोपनीय तरीके से इस नीलामी को अंजाम दिया गया है, जिससे सरकार के खजाने को भारी चोट पहुंची है, भारी क्षति पहुंची है। के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास सिंचाई विभाग के एसडीओ भीखम चंद जी का नंबर है, मोबाइल, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए घंटी जा रही है। हेलो नमस्कार, हम सर सचिन वंदन त्रिपाठी पत्रकार बोल रहे हैं सर। हाँ नमस्कार भैया। जी जी सर, यहाँ पे ये जो आपके क्षेत्र में छरिया बांध पड़ता है, वहाँ पे आपका एक पुराना डाक बंगला है सर। हाँ छरिया बांध बरदहा बांध के नाम से जाना जाता है, छरिया में है। तो वहाँ पे सर जो डाक बंगला था आपका पुराना वाला, कुछ मशीनरी भी उपकरण पड़े हुए हैं। वहाँ पे पेड़ लगे थे यूकेलिप्टस के, कई पेड़ लगे थे, कई दर्जन। तो वहाँ पे सर कट गए हैं वो, तो क्या कैसा नीलामी हुई है उनकी? कितने में हुई? कितने में हुई है सर? अभी जिलेदार द्वारा कार्रवाई नहीं है, जिलेदार का नंबर लो, आप उनसे बात करो। अच्छा, आपको हमारा रोल नहीं है कोई। अच्छा, तो यहाँ के लोगों को जानकारी तो नहीं है, यहाँ तक प्रधान को भी जानकारी नहीं इस संबंध में। तो उसमें जिलेदार से ही बात करो आप, क्योंकि उसमें हमारा रोल नहीं होता कोई। जी, तो हमें जिलेदार नंबर दे दीजिए सर, तो बात कर लेंगे उनसे हम। चलो देखो, हम बात कर नंबर देखते हैं। जी, अभी दे रहे हैं कि थोड़ी देर में देंगे? और देखो देखते हैं निकाल कर। अच्छा सर, अच्छा। तो ये हमारे साथ सिंचाई विभाग के एसडीओ जो मानिकपुर खंड के हैं, भीखम चंद्र जी, उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि यह इस संबंध में हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, आप जिलेदार जी से बात कीजिए।
सिंचाई विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सिंचाई विभाग के डाक बंगले में लगे लाखों के पेड़ों की हजारों में नीलामी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिंचाई विभाग के अफसरों ने एक पखवाड़े पूर्व सिंचाई विभाग के डाक बंगले में के एक कमरे में बैठकर 3 दर्जन से अधिक लाखों रुपए के पेड़ों की नीलामी हजारों में कर दी है। ठेकेदार द्वारा उक्त पेड़ों को मशीनों से काट कर ट्रकों के माध्यम से ले जाया गया है। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इस भ्रष्टाचार के खेल में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ राजस्व में नुकसान पर कार्रवाई की मांग उठाई है। जहां एक और प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण पर बल दे रही है, वहीं सिंचाई विभाग के कर्मचारी पर्यावरण व विभाग के दुश्मन बन गए हैं। हाल ही में मानिकपुर क्षेत्र के छरिया खुर्द से पेड़ों की फर्जी नीलामी का मामला सामने आया है। इसमें सिंचाई विभाग के कर्मियों ने ठेकेदार पर मेहरबानी कर सिंचाई विभाग के डाक बंगले में गोपनीय बैठक कर पुराने डाक बंगले में खड़े तकरीबन 3 दर्जन से अधिक पेड़ों की नीलामी मात्र 12,000 रुपये में कर दी है। लोगों का कहना है नीलाम किए गए पेड़ों की कीमत लाखों रुपए के बीच होनी चाहिए थी, लेकिन कौड़ियों के दाम नीलाम कर दिया गया है। लोगों को इसकी भनक लगी तो उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया है। लोगों ने कहा, पहले से अनावश्यक रूप से पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए था। यदि पेड़ गिरने की अवस्था में है तो नियमानुसार पेड़ को काटने की प्रक्रिया कर उनके स्थान पर अन्य पौधे रोपित किए जाने चाहिए थे। इसके साथ एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पेड़ लाखों के हैं और उनकी नीलामी से विभाग को फायदा पहुंचा है तो उनकी नीलामी अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो कई दर्जन पेड़ों को कौड़ियों के दाम नीलाम कर दिया गया है। इससे विभाग को राजस्व का भी नुकसान हुआ है। इस संबंध में एसडीओ भीकम चंद जी से जब बात की गई तो उनका कहना था कि इस संबंध में हमसे नहीं, जिलेदार जी से बात कीजिए। विभाग के नुकसान को लेकर उनको जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि इस मामले पर तमाम जिम्मेदारों की भूमिका संदेह के घेरे में है। इस संबंध में जब वन दरोगा मारकुंडी राम भवन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यूकेलिप्टस के 12 पेड़ों का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें 4 सूखे और 8 पेड़ हरे थे। इनकी कीमत 11,870 रुपये आंकी गई थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या 12 पेड़ कुल 12 ही हज़ार के रहे होंगे? यह पूरा मामला संदिग्ध है। सही जांच होने पर कई जिम्मेदार भ्रष्टाचार के जद में आ सकते हैं। अब देखना होगा इस खबर को दिखाने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जू रेंगती है या आंखों पर पट्टी बांधकर ही